Okay, ji. Assalamualaikum and welcome back. This is the third unit of administrating security और इस यूनिट में हमारा फोकस होगा लीगल प्राइवेसी एंड एथिकल इश्यूज पे. So let's just start. हमारे पास लीगल प्राइवेसी एंड एथिकल इश्यूज व्हेन वी टॉक अबाउट देम इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी. तो आपके पास जो आपका प्रोग्राम है उसमें वो इनकॉर्पोरेटेड होता है एंड डेटा प्रोटेक्शन बाय पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क्स की जब हम बात करते हैं तो उससे यहाँ पर सिक्योरिटी से मुराद ये है कि कंप्यूटर क्राइम ना हो, आपकी प्राइवेसी की इंश्योरिटी हो, जो भी एथिकल एनालिसिस हैं आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी सिचुएशंस में वो इसमें आते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ लीगल प्राइवेसी एंड एथिकल इश्यूज. देन आपकी कोड के प्रोफेशनल एथिक्स भी इंक्लूडेड है. And what does by saying this, what does it mean, and what's the motivation for studying legal issues? हम क्यों legal issues पढ़ें? So we need to know about protection. The law provides for computers and data. If you are studying information security, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या वो एक्चुअल लॉ हैं जो बताए गए हैं कि आप अपने डेटा को या अपने कंप्यूटर्स को किस तरह से प्रोटेक्ट करें. Appreciate laws that protect the rights of others with respect to computers, programs and data. जैसे if you are living in a society, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से आपके पास आपके साथ लोगों के रिलेशनशिप्स होते हैं और किसी के साथ रिलेशनशिप का एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल होता है, एक लॉ होता है. अकॉर्डिंग टू दैट लॉ आप किसी के साथ एसोसिएटेड हो जाते हो और फिर उसी हिसाब से आप उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को लेके चलते हो. बिल्कुल उसी तरह एज फार एज कंप्यूटर वर्ल्ड इज कंसर्न, जिसमें आपके पास कंप्यूटर्स है, प्रोग्राम्स है, डेटा है, उसके भी कुछ एथिक्स हैं और उसके भी कुछ लॉज हैं. So it's very important to understand the existing laws as a basis for recommending new laws to project computers, programs and law. क्योंकि information security में you are the one जो आगे revolution आएगी उसको understand कर सकेंगे और new laws present कर सकेंगे. तो अगर आपको कोई चीज़ नई present करनी है तो उसके लिए जो पुरानी चीज़ें हैं, जो base है, वो पता होना बहुत ज़रूरी है. Otherwise you cannot propose the new things. आप change तब ला ही नहीं सकते जब आपको पुरानी चीज़ों के बारे में नहीं पता या जो करंट थिंग्स है उनके बारे में नहीं पता. तो एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ कंप्यूटर्स इंक्लूड के आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को क्रिमिनल से बचाएं, किसी तरह के अटैकर से बचाएं, इंट्रूडर से बचाएं जो कि आपके सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हो, आपके प्रोग्राम को नुकसान पहुंचा सकते हो. अपने कोड को, अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, उस पर कॉपीराइट लगाते हैं कि मेरा ये डेटा या मेरा ये कोड मेरा कॉपीराइट है, इसको कोई और यूज ना करे. अब अपने प्रोग्रामर्स को प्रोटेक्ट करें, अपने एम्प्लॉयज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट करें, प्रोग्रामर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करें. देन प्रोटेक्टिंग प्राइवेट डाटा अबाउट इंडिविजुअल्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर इंडिविजुअल का कोई ऐसा प्राइवेट डाटा है जो वो हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता ऑब्वियसली, तो उसकी प्रोटेक्शन की आप इंश्योरिटी दें. देन प्रोटेक्टिंग यूजर्स ऑफ प्रोग्राम्स, उनको प्रोटेक्ट करें. ऑब्वियसली जब आप प्रोटेक्टिंग यूजर्स ऑफ प्रोग्राम्स की बात करें तो ऑब्वियसली आप उनके कंटेंट को प्रोटेक्ट करने की बात करें. आप इस चीज़ की बात करें कि जो डेटा वो जो है फ्रीली आपके यूज, आपके जो जो भी डेटाबेस है या आप जो भी उनको सर्विस प्रोवाइड करें उसमें वो इनपुट दे रहा है, वो डाटा कॉन्फिडेंशियल हो, वो डाटा सिर्फ वही यूजर यूज कर सके या उसमें एडिटिंग कर सके जो उस यूजर का है, ना कि कोई दूसरा. ठीक है, दिस इज समथिंग जिससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की या अपनी एसोसिएशन की, जो भी जिस तरह का भी आप नेटवर्क यूज करें, उसकी क्रेडिबिलिटी इवेंचुअली बढ़ाते हैं. Then if we talk about ethical versus legal issues, then the first question arises कि legal और ethical का difference क्या है, right? What's the difference between a legal issue and an ethical issue? So how do we determine which it is, and should you care which it is, and what percentage of your time would you guess that you will spend dealing with ethical or legal issues, right? ये कुछ सवाल हैं जो फौरन हमारे जहन में आते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है, हम इनको डिटरमाइन कैसे करेंगे और क्या वाकई हमें इसकी फिक्र करने की ज़रूरत है या फिर हमारा कितना टाइम लगेगा कि हम इसमें इसके साथ डील करें, लीगल या एथिकल इश्यूज के साथ. राइट, तो प्रोटेक्टिंग प्रोग्राम्स और डेटा की जब हम बात करते हैं तो उतना ही ज़रूरी है ये हमारी लाइफ में. और यही वो लीगल और एथिकल इश्यूज हैं जो हमें इस तरफ लेके जाते हैं, जिसको हमने लास्ट डिस्कस किया कि ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि यही वो प्राइवेसी है अल्टीमेटली. जितने भी लीगल प्राइवेसी और एथिकल इश्यूज होंगे कि अगर आप किसी का पीसी यूज़ करें तो इट्स एथिकली रिक्वायर्ड कि आप उसके पीसी में अपना ही काम करें, ना कि एथिक्स से बाहर जाते हुए आप उसके पीसीज में वो चेंजेस कर लें जो उसके लिए नुकसानदेह है. ठीक है, एज फार एज लीगल कंसर्न इसके जो आपको लीगल राइट्स दिए गए हैं, जो आपका कॉपीराइट है, वो कोई और यूज ना करे.
प्राइवेसी इज समवॉट कि आप जो हैं आपके कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं वो कोई दूसरा एक्सेस ना कर सके। जैसे आप एक बैंक अकाउंट बनाते हैं तो उसमें आप ही लॉग इन कर सकें, कोई दूसरा लॉग इन ना कर सके, राइट। तो ये हमने लास्ट कुछ बातें डिस्कस की जो कि हमें ले जा देती हैं प्रोटेक्टिंग प्रोग्राम्स एंड डेटा की तरफ, कि हम ये लीगल कैसे बनाएं या एथिकली कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है कॉपीराइट्स का, ट्रेडमार्क का। तो कॉपीराइट्स आर समवट के आप अपने प्रोग्राम पर अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज, क्रिएटिव वर्ड्स ऑफ द माइंड। जैसे मैंने एक मेरा आइडिया है, अब मैं उसको कहती हूँ ये मेरा कॉपीराइट है, तो इट मीन्स मेरा आइडिया कोई और यूज ना करे। बट आइडियाज देमसेल्व्स आर फ्री। अब एक बात ऐसा बहुत पॉसिबिलिटी है कि एक आइडिया जो मुझे आया वो 10,000 और लोगों को भी आए, दुनिया दुनिया बहुत बड़ी है। सो द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडिया इज कॉपीराइटेड। एक ही बात जो मैं एक पर्टिकुलर वे में कहूंगी वही बात अगर आप कहेंगे तो आपके कहने का अंदाज अलग होगा, ठीक है ना। तो कॉपी राइट्स आर एक्सक्लूसिव राइट्स टू मेकिंग कॉपीज ऑफ एक्सप्रेशन। इसी वजह से उसको कॉपी राइट्स कहते हैं कि भाई ये वाली जो कॉपी है ये मेरी है, ये सोच मेरी है, इसको मैंने इस तरह से एक्सप्रेस करा है। अब जरूरी नहीं है आप उसको बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेस करें। अगर आप मेरी सोच को, जो मेरा आइडिया है, उसको बिल्कुल वैसे ही एक्सप्रेस करते हैं जैसे मैं कहती हूँ, तो इट मीन्स यू आर कॉपिंग मी। ये आपकी सोच नहीं है, क्योंकि आपकी सोच अगर वही, आपका आइडिया अगर वही है जो मेरा है, लेकिन जब आप उसको एक्सप्रेस करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। दिस इज द थिंग, ठीक है। तो कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑब्वियसली, एंड आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मस्ट भी आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए इन सम टेंजिबल मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। कोई ऐसा मीडियम हो, जैसे कि अगर मैंने कोई सॉन्ग प्ले किया है तो वही सॉन्ग कोई और डिफरेंट स्टाइल में प्ले करेगा तो वो उसका उस वक्त वो उसका कॉपीराइट होगा, लेकिन फिलहाल ये मेरा कॉपीराइट है। हाँ, लेकिन अब उस गाने के जो बोल हैं अगर वो एज इट इज वो बोल उन उस गाने के बोलों पर भी मैं, उसके जो वर्ड्स हैं उन पर भी मैं अपना कॉपीराइट लगा दूँ तो वो फिर कोई सिंग भी ना करे, ठीक है ना। तो जब आप इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने डेटा को किस हद तक प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी सिंगिंग स्टाइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप उस पर कॉपीराइट लगाएंगे। अगर आप अपने गाने के वर्ड्स पे कॉपीराइट लगाना चाहते हैं तो उस पर कॉपीराइट लगाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि हम फॉर इंस्टेंस हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं और हम जैसे ही एंड्रॉइड स्टूडियो ऑन करते हैं वो इंटेलिजेंट का कॉपीराइट है, तो उस पर जो है एक सी बना हुआ होता है ना छोटा सा, इट मीन्स कि उसको वही यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जैसे अब हम इंस्टाग्राम ओपन करेंगे या कुछ करेंगे, नीचे उस पर फ्रॉम फेसबुक लिखा हुआ आता है कि भाई ये उसके साथ इंटीग्रेटेड है, ये उसी का वर्जन है, ठीक है ना। ऐसे ही ना दिस आर समथिंग के जिससे आप अपने प्रोग्राम को प्रोटेक्ट करते हैं। आप बताते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर थिंग, राइट। दिस इज समव्हाट व्हिच इज नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिंग सिक्योरिटी, जिसमें हमने बात करी लीगल, प्राइवेसी एंड एथिकल इश्यूज को लेके, प्रोटेक्टिंग प्रोग्राम्स को लेके। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो है पता हो कि आप अपने सिस्टम में प्राइवेसी इन्फोर्स करें, कंप्यूटर को क्राइम से बचाएं, और किसी भी तरह के कोई आपको अटैक ना कर दे। किसी भी तरह का डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक भी इसी का पार्ट है। किसी भी तरह का क्राइम इस चीज़ का पार्ट है कि डिनाइल ऑफ सर्विस इज रिलेटेड लाइक के इनडायरेक्ट है, बट क्राइम इट समवट कि आप जानबूझ के किसी की सिस्टम में ऑल्टरेशन कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यू नीड टू नो द कोड्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, राइट। So this brings me to the end of this discussion. Thank you so much. Allah Hafiz.